नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। खबर अपने एमपी की शुरुआत करते हैं हम और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। निवाड़ी में उल्टी दस्त से 30 लोग बीमार, 2 लोगों की मौत हुई है, 28 अस्पताल में एडमिट हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची है, ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है। दूषित पानी या फिर भोजन से बीमार पड़ने की आशंका फिलहाल वहां पर जाहिर की जा रही है। कई लोग जिनकी हालत इस वक्त क्रिटिकल बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है, 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा वहां पर जो बाकी के जो लोग हैं उनका भी इलाज किया जा रहा है। दूषित पानी या फिर भोजन से बीमार पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो निवाड़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही साथ इतने लोगों के बीमार होने की खबर मिली। उल्टी दस्त की शिकायत ये लोग करने लगे। 30 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके साथ ये दिक्कत पेश आई। 2 लोगों की इनमें से मौत हो चुकी है। 28 लोग ऐसे जो कि अस्पताल में एडमिट किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम फिलहाल गांव में मौजूद है। गांव में सब उल्टी और दस्त हो रहे हैं और उनके एक बच्ची की मौत हो गई और एक व्यक्ति की मौत हुई। कैसे हो गई? वो सवेरे से उल्टी, एक जो व्यक्ति हुआ वो सवेरे से उल्टी हुई और दस्त हुई, इसके बाद 12 बजे वो खत्म हो गया। गांव में सब उल्टी और दस्त हो रहे हैं। 28 की जो यहाँ कैंप लगा के देखा है वो सामान्यतः मरीज थे उल्टी दस्त की। वर्तमान स्थिति को देखते हुए एट प्रेजेंट अभी स्थिति सामान्य है। अभी ऐसा है कि स्रोत का अभी पता है। अभी जो प्रथम दृष्टया ऐसा समझ में आ रहा है कि वर्तमान में ये जो है वाटर बॉर्न डिसीज है या किसी दूषित खाना खाने के कारण ये उल्टी दस्त की बीमारी होना पाई जा रही है। और जी मीडिया संवाददाता सतेंद्र सिंह परमार इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। सतेंद्र, फिलहाल ताजा हालात वहां पर क्या कुछ हैं? जांच किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनकी बढ़ रही है? प्रिया जी, आपको बता दूं कि प्रतिपुर ब्लॉक के जवारपुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां कल करीब 30 लोग उल्टी दस्त से बीमार हुए, जिन्हें प्रतिपुर स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, जिसमें से कुछ मेडिकल कॉलेज झांसी चले गए, कुछ बरुआ जाकर भर्ती किए गए। जिनमें से एक 7 वर्ष की रागनी वंशकार की झांसी में इलाज दौरान मौत हो गई। वहीं लक्ष्मण कुशवाहा 45 वर्ष का था, उसकी उल्टी दस्त से गाँव में मौत हो गई। जैसे ये सूचना जिला प्रशासन को लगी तो प्रशासन डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में एक राज्य विभाग की टीम और वहीं डॉक्टरों का पूरा अमला गांव में पहुंच गया, जहां सिविल लगाकर गांव के लोगों का इलाज किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में डॉक्टर का कहना यह है कि अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि आखिर में ये उल्टी दस्त की बीमारी का कारण क्या है। पानी, पीने का पानी है या दूषित खाना, इसकी जांच की जा रही है और बाकी अभी स्थिति नियंत्रण में है। ठीक है, अभी ये बात क्लियर नहीं है कि आखिरकार वजह क्या, कारण क्या। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद सतेंद्र, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो दूषित पानी या फिर भोजन से बीमार पड़ सकते हैं तमाम जो लोग हैं। 30 ऐसे लोग हैं जो कि बीमार पड़े। हालांकि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई, 28 अस्पताल में एडमिट हैं। तो वहीं इंदौर में कोरोना के केस लगातार कम होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब एक बार फिर से शहर में कोरोना के केस मिलने लगे हैं। इंदौर में बीते 2 दिनों में कोरोना के 10 नए मामले रिपोर्ट हुए। इसके बाद एक बार फिर से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि त्योहारों का सीजन होने के कारण प्रशासन की चिंता बढ़ गई। ऐसे में बाजारों में लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ शहर में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जिन्होंने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लगवाया। इंदौर में वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज 94% लोगों को लग चुका है। सेकेंड डोज के लिए अभी भी सेंटर्स तक लोग नहीं पहुंच रहे। वहीं प्रशासन लोगों को जागरूक करने की बात कह रहा है। लोग लगे हुए हैं और आईसी वगैरह भी सभी राजस्व विभाग, चाहे ग्राम पंचायत हो या स्वास्थ्य विभाग हो, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, सभी लोग बिल्कुल लगे और आईसी भी कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे बूथ बनते जा रहे हैं और वैक्सीन प्राप्त होती जा रही है, हम उसको निरंतर कर रहे हैं और 100% टारगेट की तरफ हम लोग ग्रामीण इलाके में भी पहुँच जाएंगे। भोपाल में अभी तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के 15% लोगों ने अभी तक टीका लिया ही नहीं है। ऐसे लोगों की पहचान के लिए प्रशासन ने आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मा दिया। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि पहचान के बाद सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा।
बड़ी संख्या में तो अभी करंटली जो सिचुएशन है ज़िले की, उसमें हम लगभग 84 से 85% लोगों को एटलीस्ट एक डोज लगा चुके हैं, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। लेकिन फिर भी जो लोग शेष हैं भी, उनके लिए भी हम लोग घर घर सर्वे कर रहे हैं, चिन्हांकन कर रहे हैं कि जो भी बचा है उन सभी को वैक्सीनेशन लग जाए, हम लोग 100% वैक्सीनेशन पूरे ज़िले में इंश्योर कर सकें। तो वहीं तालिबान के समर्थन में हिंदुस्तान पर विवादित बयान को लेकर शायर मुनव्वर राणा बीजेपी के निशाने पर हैं। भोपाल के हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने शायर मुनव्वर राणा पर तीखा पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भगवान श्री राम और महात्मा गांधी का देश है और इसकी वजह से ही मुनव्वर राणा अब तक जिंदा है। रामेश्वर शर्मा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुनव्वर राणा को गिरफ्तार करने की मांग की है। मुनव्वर राणा ने कहा था कि अफगानिस्तान से क्रूरता हिंदुस्तान में है और तालिबान से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कभी हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। इतना ही नहीं, मुनव्वर राणा ने अफगानिस्तान से यूपी के हालातों की तुलना की थी। मुनव्वर राणा ने कहा था कि यहाँ के जो हालात हैं उन्हें देखकर भाग जाने का मन करता है। मुनव्वर राणा जी, ये समझ लेना चाहिए कि राम का देश है, महात्मा गांधी की अहिंसा पर चलने वाला देश है, इसलिए आप यहाँ जिंदा हो और इसलिए आप यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हो। अफगानिस्तान से ज्यादा तालिबानी क्रूरता भारत के अंदर आपको दिखाई दे रही है। अरे तालिबानी की क्रूरता की निंदा नहीं कर सकते तो कम से कम हिंदुस्तान को तो कटघरे में ना खड़ा करें। और एक बात कान खोलकर सुन ले मिस्टर मुनव्वर राणा, आप भगवान राम को के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते, आप हिंदुस्तान के संविधान पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि मुनव्वर राणा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। और इनने स्वयं अपने मुंह से बोला है कि हिंदुस्तान में ज्यादा AK-47 है, तो इसलिए इनकी गिरफ्तारी की जाए और किन किन के पास AK-47 है जो मुनव्वर राणा की जानकारी में, उनको भी अरेस्ट किया जाए। दमोह के कोतवाली थाना में उस वक्त हंगामा मच गया जब हिंदू संगठन के सैकड़ों लोगों ने थाने को घेर लिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि खुद एसपी को मोर्चा संभालना पड़ा। ये पूरा मामला एक लड़की की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 12 अगस्त को कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा अचानक गायब हो गई। लड़की के परिजनों और हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का मामला बताकर घंटा घर तक देर रात तक प्रदर्शन किया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने एक दिन में ही लड़की को बरामद कर लिया, लेकिन प्रदर्शन करने वाले लड़की के परिजनों सहित 50 लोगों के खिलाफ बिना अनुमति प्रदर्शन जैसी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। इसी से नाराज होकर आज हिंदू संगठन के सैकड़ों लोगों ने कोतवाली को घेर लिया। मामला बढ़ने के बाद एसपी ने दोबारा जांच कराए जाने का भरोसा दिया। खबर उज्जैन से है, जहां पर जमीन विवाद के एक मामले में पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय के बेटे और एबीवीपी के कार्यकर्ता दुष्यंत मालवीय पर गुंडागर्दी और जबरन कब्जे का आरोप लगा। पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में हथियारबंद बदमाश बिल्डिंग में एक दुकान का ताला तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि इस वीडियो में बदमाशों के साथ दुष्यंत मालवीय भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रॉपर्टी विवाद के इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार पूरा विवाद 1250 स्क्वायर फीट की एक जमीन और उस पर बनी बिल्डिंग का है। जमीन के मालिक आशीष शर्मा का आरोप है कि जमीन और बिल्डिंग को लेकर उनका विवाद रविंद्र अग्रवाल से चल रहा है। पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन इसके बावजूद दुष्यंत मालवीय अपने साथियों के साथ बिल्डिंग पर कब्जा करने पहुंच गए। आशीष शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। जब उन्होंने स्टे की कॉपी दुष्यंत मालवीय को दिखाई तो उन्होंने उसे फाड़ दिया। उन्होंने अग्रवाल ने प्रभार ही चिंतामणि मालवीय पूर्व सांसद को एग्रीमेंट रजिस्ट्री कर दी है। सुपुत्र दुष्यंत मालवीय और कुछ 25-30 लोग उनके साथ थे जो हथियारबंद थे और उन लोगों ने ताला तोड़ के पूरी बिल्डिंग में घुस गए और पूरी बिल्डिंग में तोड़फोड़ कर दी। जितने ऑफिस थे, जितने रेंट हमारे टेनेंट थे वहाँ पे किराएदार जिनको हम नहीं रखा है, और उनके ऑफिस में भी तोड़ के घुस के बैठ गए। सारे सीसीटीवी तोड़ दिए और उसमें जो भी रिकॉर्डिंग आई है वो मैंने आपको पेश कर दी है। यहाँ भी हमने थाने पे शिकायत करी। मल्टी है, ये बिक्री कर दी गई थी अशोक अग्रवाल जी की पत्नी को, आभा अग्रवाल को,
और उनके द्वारा ये जो मल्टी है चिंतामणि मालवीय जी को बिक्री की गई है, इसकी रजिस्ट्री भी संपादित की जा चुकी है। तो जो अभी जो आपत्ति कर रहे हैं इनके नाम पे भी कुछ भी नहीं है, ना ही इनके द्वारा कोई दस्तावेज आने CCTV इस तरह के कोई प्राप्त नहीं हुए हैं, और इसमें यदि उनके साथ कोई मारपीट या अभद्रता हुई है तो इसकी प्रत्यक्ष जांच। तो वहीं इंदौर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बीजेपी और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। इसका एक वीडियो भी काफी वायरल है। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू और पुलिस के बीच झड़प साफ तौर पर देखी जा सकती है। आम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस यात्रा से अब आम लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इस दौरान कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। राजमोहल्ला इलाके में एम्बुलेंस भी फंसी रही। बताया जा रहा है कि इंदौर में करीब 500 मंचों से जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत हो रहा है। ऐसे में शहर के कई इलाकों में जाम लग गया। कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर प्रशासन पर सवाल उठा दिए। एक तरफ जन आशीर्वाद के नाम पे ढोंग, क्या महंगाई बढ़ाने के लिए जन आशीर्वाद मांग रहे हो? दूसरी तरफ महाकाल की पूजा भस्म आरती कैलाश विजयवर्गीय की जैसे स्वयंभू नेता ने खंडित करने की कोशिश की। वहां पे गर्भगृह में घुस के पूजा अर्चना की पुजारियों को रोक दिया गया। ये धर्म की भावनाओं को खंडित करते हुए अपनी राजनीति का परचम लहराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा और सबक सिखाना होगा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री जनता से आशीर्वाद तो मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास जनता के सवालों के जवाब हैं ही नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत ग्वालियर पहुंचे सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक मीडिया से रूबरू हुए, लेकिन जब उनसे महंगाई और कोविड को लेकर सवाल पूछे गए तो वो बचते हुए नजर आए। महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ चीजों के आयात और निर्यात पर रोक लगाई है। उम्मीद है कि जल्द ही महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कोरोना फैलाने के कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि उनके कार्यक्रमों में ज्यादा भीड़ नहीं हो रही, लोग अधिक ना जुटे, इसके लिए एक जगह पर आम सभा नहीं की गई। देखिए, महंगाई के प्रति भी सरकार जो है ना सजग है। कुछ चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, कुछ चीजों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं, और सरकार उस दिशा में भी सजगता से काम कर रही है। अगर आप लोगों ने देखा हो, आप लोग देखिए कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। एक जगह पर आम सभा नहीं की है, एक जगह आम सभा नहीं की है, बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। दूरी पर जो है ना छोटे छोटे ग्रुपों के साथ में वो कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो कहीं जो है ना कहीं कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। बीजेपी के महिला मोर्चा सूची के बाद अब एससी मोर्चा की सूची को लेकर भी विवाद उठ गया है। बीजेपी ने हाल ही में जो एससी मोर्चा की सूची जारी की उसमें हत्या के आरोपी राकेश जखोदिया को भी सदस्य बनाया गया। राकेश जखोदिया वर्तमान में ग्वालियर जेल में बंद हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो रहा है। कोई भी अच्छा व्यक्ति बीजेपी के साथ नहीं जोड़ना चाहता और यही वजह है कि आपराधिक किस्म के लोगों को अपनी प्रदेश कार्य समिति में जगह दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी ने सफाई देते हुए कहा कि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आखिर राकेश जखोदिया का नाम कैसे आया। हालांकि उन्होंने राकेश जखोदिया का बचाव करते हुए कहा कि वो हत्या के मामले में आरोपी हैं। अभी तक कोर्ट ने सजा नहीं दी है। इसका सीधा अर्थ ये है कि अब मध्य प्रदेश में जो नेता हैं बीजेपी के या अन्य जो नागरिक हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनका स्पष्ट रूप से मोह भंग हो गया भाजपा से और उनका असली चेहरा दिख गया है। और इस प्रकार के अपराधी एक ही नहीं है। यदि आप भाजपा में देखेंगे तो एक सिलसिलेवार तरीके से बहुत बड़ी फेयर लिस्ट है और ये इनका चरित्र भी दिखाता है कि ये किस प्रकार के लोगों को अपने यहाँ नेता बनाना चाहते हैं। उसमें ऐसा भी नहीं कि वे 302 के आरोपी सिद्ध हो चुके हैं।
आरोपित हैं वो, ऐसा मुझे लोगों ने बताया। लेकिन जेल में है कि नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। हम बता रहे हैं आप जेल में निरुद्ध है। मैं भी जांच करूँगा। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप जलाध्यक्ष हैं, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा सब कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता पड़ रही है। नहीं, ऐसा होता है कि जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है, ये उसका विवेकाधिकार होता है कि उसको लगता है जो योग्य कार्य करता है वो कार्यकारिणी में लेता है। तो ऐसा कोई बाध्यता नहीं कि जिलाध्यक्ष से पूछे, ये कोई बाध्यता नहीं होती है। एमपी की सियासत में इन दोनों उपचुनाव को लेकर सरगर्मी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी और इसी के तहत कृषि मंत्री कमल पटेल ने खंडवा से उपचुनाव का आगाज किया। खंडवा पहुंचे कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खंडवा से प्रत्याशी के नाम पर उन्होंने कहा कि पार्टी जिसको भी तिलक कर देगी वो हमारा कैंडिडेट होगा, क्योंकि चुनाव कमल का फूल लड़ता है। कमल पटेल ने बीजेपी को किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास से पहली बार किसानों को फसल का सही दाम मिला। केंद्र प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए चप्पल नहीं घिसना पड़ेगी। न पंचायत, न तहसील, न जनपद, न जिला, न कलेक्टर, न कमिश्नर, सारे अधिकारी कर्मचारी घर बैठे गांव में आएंगे आपके घर में, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे गरीबी रेखा का कार्ड हो, चाहे कल्याण योजना की पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, किसान कल्याण निधि, जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए हमने टीम बना दी है। एक एक घर जाएगी, सर्वे करेगी और फिर उस समस्या का हल घर बैठे देंगे। देश की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए चप्पल नहीं घिसना पड़ेगी। न पंचायत, न तहसील, न जनपद, न जिला, न कलेक्टर, न कमिश्नर। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 6 सितंबर से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षाएं। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी। छात्रों को 1 सितंबर से ऑनलाइन मिलेगा प्रवेश पत्र। 10वीं की परीक्षा 6 सितंबर से 15 सितंबर तक होगी। 12वीं की परीक्षा 21 सितंबर तक चलेगी। एमपी के लोगों को बारिश और बाढ़ के हालातों से फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। विभाग ने भोपाल, होशंगाबाद, शहडोल संभाग में तेज बारिश की आशंका जाहिर की। उज्जैन, इंदौर, रीवा और सागर संभाग में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं इस मानसून में अब तक सिंगरौली में 12 सेंटीमीटर, सिवनी में 11 सेंटीमीटर, आगरमालवा में 9 सेंटीमीटर, करंजिया, अहमदपुर, इसके अलावा महिदपुर में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आगामी 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा और गरज चमक के साथ होने की संभावना है। साथ ही भारी वर्षा की कहीं कहीं सागर संभाग के जिलों में रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, धार जिलों में वर्षा की संभावना है। भोपाल में बादल छाए रहेंगे और वर्षा गरज चमक के साथ संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 23 रहने की संभावना है।